हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.44 श्लोक पे चर्चा करेंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया पृतचेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाने तात्पर्य में कि समाधि का अर्थ है स्थिर मन। जब हम कोई कार्य स्थिर मन से करते हैं, तो ध्यान लगा के करते हैं, तो हमें उसमें सफलता मिलती है ना। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। तो लेकिन जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उन वो ऐसी वस्तु से मोहग्रस्त हो जाते हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से या भौतिक जगत के लोभ में वो फंस जाते हैं। तो वो ऐसे लोगों को कभी भी समाधि उनके लिए संभव नहीं है। और माया के चक्कर में पड़ के या माया के जाल में फंसकर वो पतन हो जाता है उनका। तो इसमें समझ आता है कि कभी जो भी भौतिक जगत में भोग करना चाहता है, भोगी होता है, वो योगी नहीं बन सकता। क्योंकि जिस भी व्यक्ति का मन ऐश्वर्य में, भोगों में लगा रहता है, या मन उसका संसार में लगा रहता है, आसक्त है, तो उसकी सारी इंद्रियां जो हैं वो हमेशा भोगों की मांग करती हैं। जैसे जीवा जो होती है वो स्वादिष्ट व्यंजन की मांग करती है, आंखें जो हैं वो सांसारिक भौतिक सिनेमा या भौतिक जगत की चीज़ें देखना चाहता है। तो ऐसे लोगों की बुद्धि जो है वो दृढ़ निश्चय वाली नहीं होती, है ना। इसे अव्यवसायित्व का बुद्धि कहते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जीवन के उच्चतर लक्ष्य को नहीं समझ पाते कि क्यों मिला हमें मनुष्य जीवन, क्या इंद्रिय तृप्ति के लिए मिला है ना। कई लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो और, है ना, भोगो इस जीवन को, जबकि ये कहीं भी नहीं लिखा। इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। यह मनुष्य जीवन जो है बहुत ही अमूल्य है, अमूल्य निधि है। तो इसका हमें कैसे यूटिलाइज करना है, हमें इसका मैनुअल पढ़ना होगा, भगवत गीता। तो हमें मनुष्य जीवन जो मिला है उसका मैनुअल भगवत गीता है। जैसे हम घर में कोई सामान खरीद के लाते हैं, रेफ्रिजरेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बड़ा बड़ा महंगा, तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है, मैनुअल मिलता है, जिसमें सारी इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, दिशा निर्देश कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है ना। अगर वो हम नहीं फॉलो करेंगे तो ख़राब हो जाएगा वो वस्तु। तो इसी प्रकार ये जो मानव शरीर हमें मिला है, इसका मैनुअल है भगवद गीता, भागवतम, है ना, शास्त्र, वेद शास्त्र। लेकिन हम उसको पढ़ के या साधु गुरु शास्त्र को सुनकर या उनका अनुसरण करके इस मानव जीवन का उपयोग नहीं करेंगे, तो हम दुरुपयोग करेंगे और अपना जीवन जो है वो पतन, हम गिरा देंगे, पतन हो जाएगा, है ना। हम अगला जीवन जो मिलेगा पशु योनि में या भूत प्रेत योनि में या निम्न योनियों में हमें मिलेगा। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो जीवन के उच्चतम परम लक्ष्य को समझ पाएगा और अपने मनुष्य जीवन का सही उपयोग करेगा। तो जो इसके विपरीत जो भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं, भोगी होते हैं, वो केवल शरीर के सुख के लिए भोग आराम के आदि में के फेर में ही पड़े रहते हैं। तो इस कारण से वो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चित नहीं हो पाते और कभी भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो एक उदाहरण से समझते हैं हम इसे। जैसे एक विद्यार्थी को अगले दिन परीक्षा देनी है और वो पढ़ाई ना करके आराम कर रहा है, टीवी देख रहा है, तो उस विद्यार्थी की बुद्धि दृढ़ नहीं कहेंगे हम, है ना। तो ऐसे दृढ़ अदृढ़ निश्चयी व्यक्ति को सफलता कभी भी नहीं मिल सकती, उसको मिलना कठिन है। तो इसी प्रकार हमें भी दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, हमें अपने लक्ष्य को समझना होगा और उसके लिए परिश्रम करना होगा। तो यहाँ पर अर्जुन जो भी है, अर्जुन जी को अपने लक्ष्य जो है, युद्ध से ठीक पहले विभिन्न भोगों का, अपने संबंधियों के संग का सुख या राज्य का सुख, ऐसे वो अनिश्चित हो रहे थे, अवांछित विचारों ने घेर लिया था। तो वो दृढ़ युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय नहीं हो पा रहे थे, लक्ष्य फिक्स नहीं कर पा रहे थे। तो उनको ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि मुझे युद्ध करना है, युद्ध करना ही मेरा धर्म है, मैं इसी से क्षत्रिय धर्म का पालन कर सकता हूँ और भगवान के आदेशों का दृढ़ता से पालन कर सकूँगा। तो फिर वो अपना परम लक्ष्य पा लेंगे, युद्ध में विजयी होंगे।
मनुष्य का जन्म भी भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए मिला है, ताकि इस भौतिक जीवन में वो रह के आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करें। इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है ना? कृष्ण भक्ति को स्वीकारें, भगवान की शरणागत हो। तो यदि वो ये मनुष्य जीवन जो सुनहरा अवसर है, वो सिर्फ इंद्रिय भोगों में नष्ट कर देगा कोई भी व्यक्ति, है ना? तो उसे ये सुवर्ण सुयोग वो खो देगा, स्वर्ण अवसर खो देगा। क्योंकि भौतिक संसार में जितने भी सुविधाएँ उसे प्राप्त करने के लिए कई लोग छोट गाँव से नगर में आते हैं, नगर से बड़े नगर, भारत से फिर अमेरिका बसना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, वो चाहेगा कि इस भौतिक जगत से मैं आध्यात्मिक जगत में चला जाऊँ, जहाँ पे कोई दुःख नहीं है ना? कोई बीमारी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई मरण नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से मुक्त है वो। और परम सुख या शाश्वत सुख मिलेगा वहाँ। तो ऐसे व्यक्ति को दृढ़ निश्चय कहा जाता है। तो हमें ये दृढ़ निश्चयी बनना होगा, ना कि, है ना, इंद्रिय भोग या भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होना होगा। तो इस तरह से हम अपने मनुष्य जन्म का, है ना, सुवर्ण अवसर पा लेंगे और परम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो हमें जितना ज़्यादा हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में, है ना, फिक्स हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और हम दृढ़ निश्चयी बन जाएंगे भक्ति में भी और जीवन के लक्ष्य में भी। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।